उन्हीं के लिए एक गाना अभी एक मेरठ की किसी लेडी ने, किसी बहन ने पढ़ा, हर हर शंभू, वो हर हर शंभू वाला, अरे आप लोग बहुत जानते हो, बहुत ज्यादा इसमें वावेला हुआ। और ये कहा गया उनके तरफ से, मीडिया वालों के तरफ से, कि अब कोई बेटी आगे बढ़ना चाहती है तो इस बेटी को आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा, इसके टैलेंट को क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा है। एक बात सुन लीजिए, इस्लाम में भजन क्या, गाना क्या, इसकी क्या अहमियत है। अल्लाह के कुरान को पढ़िए, भजन पढ़ना, गाना, सिर्फ ये नहीं बल्कि गाना सुनना सुनाना, म्यूजिक के साथ पढ़ना पढ़ाना इस्लाम में जायज नहीं। और हम मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत, कुरान और शरीयत पर ईमान और आस्था रखते, और हमारा अकीदा है, कुरान का फरमान है, अगर कोई मुसलमान इस दुनिया में व मिनन नासि मन यश्तरी लावल हदीस लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बगैर इल्म यत्तखिदहा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। तुम में से अगर कोई इंसान खरीदता है लहवो लैब यानी बेकार की चीज को, खिलौनों को खरीदता है, कोई मोबाइल खरीद कर गाना सुनता है, कोई एफएम खरीद कर गाना सुनता है, कोई जनाब एफएम लगा देता अपने गाड़ियों में गाना सुनने के लिए, वो मिनन नासि मन यश्तरी लावल हदीस में आता, या कोई सिंगर है गाना गाती है, गाना रिकॉर्ड करती है और फिर वो लोगों के सामने प्रस्तुत करते अपने यूट्यूब चैनल पर, वो सब के सब इसमें शामिल। इस्लाम में गाना बजाना, गाना सुनना, गाना बनाना, भजन पढ़ना, भजन गाना म्यूजिक के साथ सिर्फ वो उस बेटी के लिए नहीं, इस्लाम में कोई भी गाए, बेटी गाए कि बेटा गाए, बेटा पढ़े या बेटा पढ़वाए किसी से भी, इस्लाम में ये जायज नहीं है, इसकी परमिशन नहीं। रही बात ये हमें उस बेटी से हमदर्दी, अगर उसके साथ जिंदगी में उसके शौहर ने गद्दारी की या उसके शौहर ने वफा नहीं किया तो हम कहेंगे कौम के दानिश्वर लोगों को कि उनके मामले को हल कीजिए, उनके मामले के साथ, उनकी जिंदगी के साथ आप लोग खड़े होइए। कहीं ना कहीं हमारे लोगों की भी कसूर है, उनको इंसाफ नहीं मिला तो गलत रास्ते पर जाकर खड़ी हुई यूट्यूब चैनल बनाकर उन्होंने कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम और हर हर शंभू और देव शिव जी के ताल्लुक से उन्होंने इस तरह के भजन गाकर वो कावड़ियों के लिए उन्होंने समर्पित किया। बड़ा वावेला मचा कि जनाब हुनर को क्यों रोका जाता। वो बच्ची भी बोलती है कि कला का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कला पढ़ने वालों का धर्म होता है। मोहतरमा हमारी बहन, आपको पता होना चाहिए, आपको इसलिए टारगेट नहीं किया जा रहा है कि आपने ये पढ़ा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, आखिर में पूरा पढ़ा है उन्होंने। इसकी वजह से आप टारगेटेड नहीं है, आप टारगेटेड हैं। आपकी आवाज पर्दा थी, आपने अपनी आवाज बाहर लाई और फिर बाहर लाए आपने गाने की शक्ल दी, म्यूजिक के साथ आपकी आवाज को मिक्स किया, आपने यूट्यूब में डाला, जबकि औरत की आवाज पर्दा होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वसीयत ताकीदन अपने अहलिया के बारे में कही गई, उनकी बीवियों को कही गई कि आप किसी गैर महरम के सामने अपनी आवाज को बुलंद मत कीजिए, अपनी बातों में लचक पैदा मत कीजिए। आप तो मोहतरमा आप कुछ भी करें, आप आजाद, यू आर अ फ्रीडम, यू आर फ्री, यू हैव एंड सम कुछ है भारत के संविधान के एतबार से आप आजाद हैं, आपको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। लेकिन इस्लाम के नजरिए से देखेंगे तो आपको ये मंत्र, ये भजन नहीं बल्कि आपकी आवाज में आप नात भी पढ़कर यूट्यूब में अपलोड नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शरीयत कहती। समाज की कोई भी बेटी हो, गाना सुनना सुनाना बिल्कुल जायज नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई जवान लड़का ईयरफोन लगाकर गाना सुनता, ईयरफोन लगाकर गाना सुनता, या गाना है लगा दिया है जनाब, बॉक्स लगा दिया है, गाना बज रहा है, डूम डमाके चल रहे हैं,
तो कल कयामत में अल्लाह के नबी का फरमान है कि शीशा जो ग्लास है उसको पिघला कर उसके कान में डाला जाएगा, इधर से और इधर से कान में डाला जाएगा, गरम कर एकदम बिल्कुल लाल करके उसके कान में ये चीजें डाली जाएंगी। उस वक्त क्या करेंगे? जवाब दो, तुमने पढ़ा है, क्या मतलब है इसका? कर्पूर गौरम मतलब जानते हो मोहतरमा? या वो तुम्हारे साथ जो ब्रदर राहुल भाई पूछो कि इस भजन का मतलब क्या है? कर्पूर गौरम कर्ता वरुण कर्ता कर्पूर गौरम करुणावतारम। आज ही मैंने इसके ऊपर तहकीक की देखा है, मुझे पूरा याद नहीं हुआ है, संस्कृत में है ये कर्पूर गौरम करुणावतारम, देख लीजिए। उन्होंने पढ़ा मतलब क्या? कर्पूर गौरम, ये शिव जी हिंदू भाइयों के तीन बड़े खुदा, शिव और ब्रह्मा और विष्णु। तो शिव जी के लिए, तो शिव जी के लिए कर्पूर गौरम, गौरम मतलब गोरा, कर्पूर मतलब कपूर, कपूर होता है जो बच्चों को खिलाते हैं जो सफेद होता है। कर्पूर गौरम कपूर के तरह सफेद, करुणावतारम करुणा दया रहमो करम, करुणावतारम करुणावतारम करुणा अवतारम है, करुणा दया और रहम के अवतार कौन? शिव जी के लिए, भोले शंकर के लिए बोला गया। करुणावतारम संसार सारम, इस संसार के जो, इस पूरे संसार के, पूरी दुनिया के जो मूल हैं, मृत्यु लोक के जो देव हैं, संसार सारम। आगे कहा गया भुजगेंद्र हारम, भुजगेंद्र उस सांप को कहा गया जो उनके गले में, वो गोल गोल जो गले में सांप है, उस सांप को भुजगेंद्र बोला जाता। भुजगेंद्र वो नाग है, महादेव नाग, सर्प जाप भी बोला जाता है पुराणों की लैंग्वेज में। तो उस सांप को जो गले में है शिव जी के, भुजगेंद्र हारम, हार बनाया हुआ है जिनके गले में भुजगेंद्र का यानी सांप का, ये वो सांप है। कहा जाता है पुराणों के एतबार से उनके फन में ये पूरी सृष्टि बसी हुई है, ये पूरी दुनिया बसी हुई। आखिर में, इस मंत्र के आखिर में कहा गया नमो नमः। शिव जी और पार्वती को दिल से हम नमन करते हैं। ये जुमला अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया गलत है। इस्लाम में नमन नहीं, इस्लाम में सजदा नहीं, इस्लाम में इबादत गैरुल्लाह की नहीं, इस्लाम में झुकना किसी के लिए जायज नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए झुक सकते। मोहतरमा हमारी बहन, आप इसका मंत्र, इस मंत्र का ये मतलब आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप देखिएगा इसका पूरा मतलब यही है। आप आखिर में पढ़िएगा तो अगर आपका ज़मीर जिंदा है तो आप तौबा करोगे, बल्कि पूरी दुनिया के उन बेटियों से जो सिंगर बनना चाहती, उन नौजवानों से जो गाना गाकर अपनी रोजी रोटी चलाना चाहते, इस्लाम का फाइनल डिसीजन सिर्फ फरजाना, ये फरमानी नाज के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम में गाना सुनना, सुनाना, बजाना, देखना, बनाना और इसको अपलोड करना। वो मिनन्नासी मन यश्तरी लावल हदीस, लावल हदीस में आता है लियुज़िल्लन सबीलिल्लाह, गाने से आप अल्लाह के रास्ते से दूसरों को भटकाएंगे। जब कोई जवान गाना सुनेगा तो अजान की आवाज आएगी तो वो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। अजान की आवाज कानों में पहुंचती है तो दोबारा रिपीट होनी चाहिए अजान के कलिमात, लेकिन जब कानों में लीड हो गई, जब कानों में अजान, जब गाने की आवाज आएगी तो फिर वो आदमी अजान की आवाज को दोबारा कैसे रिपीट करेगा? तो लियुज़िल्लन सबीलिल्लाह हो जाता। गाने सुनते 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 नमाज का वक्त निकल जाएगा, अच्छे काम का वक्त निकल जाएगा। बगैर इल्म में तखिदहा हुज़ुबा, बिना किसी तालीम के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप मजाक बना लेते हैं। याद रखो उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ऐसे गाना बनाने वाले मर्द के लिए, औरत के लिए, मर्द के लिए, औरत के लिए, बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इनके लिए दर्दनाक अजाब है।
कल कयामत में। आज तो आपको बड़े सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आज तो आपको एबीपी वाला मिल जाएगा, आज तक वाला मिल जाएगा सपोर्ट करने वाला कि बेटी की हुनर को आगे आने देना चाहिए। लेकिन कल कयामत में जब अल्लाह पूछेगा कि हमने बैंड लगाया था तो तुमने क्यों गाना गाया था? रोजी रोटी की जरूरत थी, अल्लाह से पूछते, मंत्र श्लोक भजन पढ़कर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, क्या साबित करना चाहते थे आप? क्या पैगाम देना चाहते थे? मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, उस बहन तक पहुंचे तो मैं ये कहूंगा कि आप गौर कीजिए अपनी शरीयत पर। आपको अल्लाह ने आवाज दी है, अच्छी आवाज दी, लेकिन उसके साथ साथ आप औरत है, आपकी आवाज पर्दे के लायक, पर्दे में होनी चाहिए, आपकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। किसी गैर महरम से बात करो आप तो पर्दे में रहकर बात करो, सख्ती के साथ बात करो, ये कुरान का ऑर्डर है जनाब। लेकिन नहीं जनाब, आप तो बड़े ही उसमें हरे 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 शंभू कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम नमो नमः, और भी है पूरा वो मंत्र है, मैं उसके ऊपर तहकीक कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ इस्लाम का जो हुक्म है वो मैंने इस मंत्र के लिए नहीं, हर गाने के लिए, हर म्यूजिक के लिए, चाहे वो गाना आपके बंगाल का बहुत बड़ा सिंगर कुमार सानू का हो या कौन कौन आया है वो अलकयाग्नि का हो, लता मंगेशकर का हो, वो हवाला देती है कि मोहम्मद रफी गए मक्का, अजान पड़ी उन्होंने वहां पे, और मोहम्मद रफी थे जो पढ़ते थे गाना। मोहम्मद रफी तुम्हारा या हमारा रोल मॉडल नहीं, हमारा रोल मॉडल हमारी मुक्ति की चीज कुरान है, शरीयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। गाने से, डीजे और डिस्को बनाने से, ये गाने, ये डिस्को, ये डीजे, ये डिस्को, ये हमारा रोल मॉडल नहीं है। हमारा रोल मॉडल अगर कोई है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान। कुरान में साफ लफ्जों में कहा गया, इनित्तक़ैतुन्न फला तख़ज़ान बिल क़ौल, अल्लाह के नबी की बीवियों से कही गई कि समाज की नबी की बीवियों, तुम किसी से बात करो तो लचक पैदा मत करना, अपनी बातों में सख्ती के साथ बात करना। हमारी समाज की बेटियों, आपको भी ये पैगाम, आप मार्केट जाते हैं या फोन पर किसी की कॉल आती किसी अजनबी की, तो आप प्यार से बात मत कीजिए, सख्ती के साथ, शिद्दत के साथ बात कीजिए। फोन आता है कौन, एकदम हार्डली ऐसी आवाज में कि सामने वाले को लगे कि बहुत सख्त औरत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कहता फला तख़ज़ान बिल क़ौल, अपनी बातों में लचक पैदा मत कीजिए। आप प्यार से बात करेंगे किसी गैर महरम से फोन पे तो वो समझेगा कि हमको लाइन मार रहा, वो समझेगा कि बहुत आवाज इतनी मीठी, आपकी तारीफ शुरू कर देगा कि मैडम आपकी आवाज बहुत स्वीट है, बहुत खूबसूरत आवाज, आपकी आवाज इतनी अच्छी है, तो अल्लाह ने आपकी शक्ल कैसी बनाई हो। गलत ट्रिक पर चला जाता है। देख लीजिए आजकल के जवानों को यही मैसेज होता है कि नहीं होता, किसी के साथ गलत संबंध बनाना हो, नाजायज संबंध बनाना हो तो अननोन नंबर से यही मैसेजेस करते हैं, आई लाइक योर वॉइस, आई लाइक योर स्माइल, ऐसे ऐसे अल्फाज। समाज की बेटियां ऐसी होती है, आगे देखती ना पीछे, उस रास्ते पे चल पड़ती। वो समझती है कि सबसे बड़ा हमारा दीवाना यही है, उसके पीछे एक भेड़िया छुपा हुआ। अगर वो आपको पसंद करता है तो जो इस्लामिक तरीका ठीक है, कभी अचानक नजर पड़ गई समाज की किसी बच्ची पर, आपको पसंद है तो आप गार्जियन से बात कीजिए कि मैं उनसे निकाह करना चाहता हूं, अपने बड़ों को लगा दीजिए, रिश्ता कर लीजिए, तो समझिए कि वह आपका सच में वफादार है, चाहने वाला है। लेकिन फोन पे जो मैसेज जाते वो आई लाइक यू, आई मिस यू, योर वॉइस इज स्वीट, इस तरह के, तो समझ जाइए वो स्वीट नहीं है, वो जंग का ऐलान है आपके लिए। आपके इज्जत और आबरू को लूटने की वो एक साजिश है नौजवानों की तरफ से। हमारी समाज की बेटियों, जब बात की गई फला तख़ज़ान बिल क़ौल, अपनी बातों में लचक पैदा मत करो,
इसीलिए कहा गया ना हमारे हिंदू भाइयों की बड़ी मोतबर और ऑथेंटिक किताब में कि औरतें बीवियां जो होती है वो एक नाजुक एक कोमल होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नाजुक और कोमल बनाया। वो खूबसूरती की चीज है, वो घर की चीज है, इसलिए उनको घर पे रखा जाता है। इसलिए अल्लाह ने कहा कि फला वला वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को अपने घर पे होनी चाहिए। आज जाएंगे आप बाहर देखेंगे हर जगह पर कहते हैं कि औरतों को कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। हर जगह जहां पर जो जरूरत पड़े, जहां पर हमारे बच्चे खड़े हो सकते हैं लड़का, तो वहां पर औरतें क्यों नहीं आ सकती। असल औरत के बाहर निकलने में कई सारे खतरात हो सकते, अंदेशा हो सकता। इसलिए इस्लाम ने कहा कि औरत को जिम्मेदारी घर की दो, घर में खाना बनाए, बच्चों की सही परवरिश करे, बच्चों की सही तरबियत करे। माँ आधे घर का माहौल सुधार सकती। आज जो आपका बच्चा मुहर्रम के नाम पर जो डिस्को करता, अगर माँ स्ट्रिक्ट हो जाए, किसी का बच्चा शराब पीकर डिस्को नहीं कर सकता। माँ अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाए कि हमारा बेटा 24 साल का शराब पीकर डांस करता है जी, मुहर्रम के महीने में तुझे खाना नहीं मिलेगा, माँ वो है कि आज भी सरजनिश कर सकती, तंबी कर सकती अपने बेटों को, अपने बच्चों को। मेरे नौजवान साथियों, माँ चाहे तो कर सकती, माँ चाहे तो अपने बेटे को आईपीएस बना सकती, माँ चाहे तो अपने बेटे को आईएएस बना सकती, माँ चाहे तो अपने बेटे को, माँ की थोड़ी सी सुस्ती हो तो उसका बेटा डकैत बन सकता है, डाकू बन सकता है, शराबी बन सकता है। बच्चा गलत करे फौरन माँ कहे कि कहां से ये काम कर क्या कर क्या, फौरन तंबी होनी चाहिए। हमें आज भी याद है कि मगरिब के बाद हम नहीं पढ़ने बैठते थे तो अम्मा मारती थी, खाना नहीं देती, अब्बा फौरन आकर कहते थे अच्छा किया, इसको बांधो, और डरा देते थे। माँ तो माँ, अब्बा भी समझते थे कि बड़ा दज्जाल समझते थे। क्यों? इसलिए कि माँ जो कर रही थी तो हमारे फायदे के लिए कर रही थी। बाप भी सपोर्ट करते थे, आकर के अम्मा के साथ मिल जाते थे, पूरी अलग टीम बन जाती थी। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी माँ, आज जो समाज की बेटियां बिगड़ रही है, गैरों के साथ शादियां रचाती है, ये आपकी सुस्ती का नतीजा है। आपकी बेटी बाहर पढ़ती, निगाह रखी। आपकी बेटी घर में अकेले रहकर क्या एक्टिविटीज करती है, आप निगाह रखिए। आपकी बेटी बाहर जाती तो कहिए कि बेटी पर्दे में जाओ, बाल को ढक कर जाओ, शक्ल को ढांप कर जाओ, फेस को कवर अप करके जाओ। माँ आधे घर को सुधार सकती, माँ चाहे तो अपने शौहर यानी अब्बा को भी सुधार सकती। शराब पीकर बाप आ जाए, खाना मत दो, खाना बंद, जहां से शराब पी कर आए वहीं पर जाकर डिनर करके आओ। इस्लाह कर सकती, करीब आने ना दे। नहीं, आपका हमारा संबंध नहीं होगा, आप शराब पी कर आए, और शराब पीकर कोई आदमी फौरन किसी बर्तन को मुंह लगाता है तो बर्तन नापाक हो जाता है। उसको ये सारी चीजें समझाए और बताए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर का आधा माहौल सुधर सकता है। तो मेरे भाइयों, तो ये हमारे हाथ में है। हम चाहें हमारी माओ के हाथ में है, हमारे गार्जियन तबके के हाथ में। हम चाहे तो अपने बच्चों को अच्छा बना सकते, अपने सोसाइटी को अच्छा बना सकते, हम चाहे तो इसको बिगाड़ भी सकते।